अरहम एक आम आदमी था। पेशे के लिहाज से एक स्कूल टीचर। वो एक सादा और मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजारता था। इसका रोज़मर्रा का मामूल कभी नहीं बदला। सुबह जागता, तैयार होता, स्कूल जाता, पढ़ाता, घर वापस आता और शाम को कॉपियाँ चेक करना या किताबें पढ़ना इसका मामूल था। ये सब एक पीर के दिन शुरू हुआ। स्कूल से घर जाते हुए इसे अपनी परछाई में कुछ अजीब महसूस हुआ। शाम की रोशनी में फैली हुई इसकी परछाई गैर फितरी तौर पर लर्ज रही थी, जैसे वो इसे मुकम्मल तौर पर जुड़ी ना हो। इसने सर झटक कर इसे नजर का धोखा समझा, मगर जब दोबारा देखा तो वो हल्की सी हरकत करती नजर आई। फिर फौरन अपनी जगह वापस चले गई। अरहम वहीं रुक गया। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद मैं थका हुआ हूँ, इसने खुद को तसल्ली दी और कदम तेज कर दिए। वो जल्दी से अपने अपार्टमेंट पहुंचा और दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन जब वो रात को सोने के लिए लेटा तो वो गैर मामूली साया इसके जहन से निकलने का नाम नहीं ले रहा था। अगले दिन इसने इस वाक़े को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। दिन मामूल के मुताबिक गुजरा। तलबा हस्बे मामूल शरारतें कर रहे थे और इसने सोचा कि शायद वो ज़्यादा सोच रहा था। जब वो क्लासरूम की खिड़की के पास से गुजरा तो इसे वही अजीब मंजर दोबारा नजर आया। इसकी परछाई एक लम्हे के लिए पीछे रुक गई थी, जैसे वो इसे देख रही हो। अरहम ने फौरन पलट कर देखा, मगर अब सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन एक एहसास इसके अंदर सरायत कर गया, जैसे कोई इसे मुसलसल देख रहा हो। इस रात इसने सारे कमरे की बत्तियां जलती रहने दी। इसका अपना अपार्टमेंट जो हमेशा इसे सुकून देता था, अब एक अजनबी जगह महसूस हो रहा था। वो हर हरकत करती हुई परछाई को शक की नज़र से देख रहा था। जैसे वो बाथरूम में खड़ा दांत साफ कर रहा था, इसने आईने में कुछ ऐसा देखा जिसने इसका खून जमा दिया। इसका अक्स बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन इसकी परछाई वो इसके साथ हरकत नहीं कर रही थी। अरहम ने आहिस्ता से हाथ हिलाया। आईने में इसका अक्स हिला, मगर परछाई वहीं रुकी रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी परछाई ने अपना हाथ खुद उठाया। अरहम पीछे हट गया। इसकी सांसें तेज हो गईं। चंद लम्हों बाद परछाई अपनी जगह वापस चले गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसने खौफ के मारे सारी रात जाकर गुजारी। अब हालात बदतर होने लगे। स्कूल में इसकी परछाई इसके पीछे रह जाती, कभी कभी इसकी हरकत से मामूली फर्क करती। घर में वो अक्सर अपनी नज़र के किनारे पर इसे हरकत करते देखता। एक रात वो बिस्तर पर लेटा था कि अचानक इसने छत पर कुछ हरकत महसूस की। जब इसने ऊपर देखा तो इसका दिल सीने में धड़कना भूल गया। इसकी परछाई छत पर थी, इसकी पोजीशन में, मगर अजीब ताखीर के साथ। वो जल्दी से बिस्तर से उठा, हाँफता हुआ। तब इसे एहसास हुआ ये सिर्फ इसकी नकल नहीं कर रही, ये कुछ सीख रही है। अब अरहम ने नीम अंधेरे में जाना छोड़ दिया था। वो घर में हर वक्त रोशनियां जलाए रखता था, मगर एक रात बिजली चले गई। अंधेरा हर तरफ फैल गया। इसके सीने में खौफ की लहर दौड़ गई। कमरे में मुकम्मल तारीकी थी, मगर इसे महसूस हुआ कि कोई हरकत कर रहा है। इसने लड़ते हाथों से मोबाइल निकाला और फ्लैश लाइट ऑन की। रोशनी दीवार पर पड़ी और वहाँ इसकी परछाई खड़ी थी, मगर ये अब इससे जुड़ी नहीं थी। ये एक स्याह बेचेहरा वजूद था जो दरवाजे के करीब खामोशी से खड़ा था। ये आहिस्ता से अपना सर एक तरफ झुका रही थी। अरहम का सांस रुक गया। इसने एक कदम पीछे हटाया और एक कुर्सी से टकराकर जमीन पर गिर गया, मगर वो साया वहीं खड़ा रहा। फिर बहुत आहिस्ता से इसने हाथ उठाया और अरहम को देखकर हाथ हिलाया। अरहम चीखकर कमरे से बाहर भाग गया। वो पूरी रात हाल में बैठा रहा। दरवाजे के नीचे से आई पड़ोसी की फ्लैट की रोशनी में सुकून तलाश करता रहा। अगले दिन वो अपने पुराने दोस्त प्रोफेसर रेहान के पास गया, जो मारवी चीज़ों के बारे में तहकीक करता था। रेहान ने गौर से इसकी कहानी सुनी और गहरी सांस ली। ये सिर्फ एक साया नहीं है, अरहम, रेहान ने कहा। ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो तुमसे जुड़ चुका है। अरहम का गला खुश्क हो गया। क्या मतलब? रेहान ने संजीदगी से कहा। कुछ वजूद ऐसे होते हैं जो रोशनी और तारीकी के दरमियान रहते हैं। कुछ बेज़र होते हैं, मगर कुछ ज़्यादा चाहते हैं। अगर ये तुम्हारी नकल कर रहा है तो इसका मतलब ये तुम बनने की कोशिश कर रहा है। अरहम का दिल डूबने लगा। और अगर ये कामयाब हो गया? रेहान खामोश हो गया। अरहम ने फैसला किया कि वो शहर छोड़ देगा। इसने अपना सामान बांधा और एक दूर दराज शहर के लिए बस पकड़ ली। बस में बैठते ही इसे एक अरसे बाद सुकून महसूस हुआ, मगर जब बस हाईवे से गुजरी तो इसने खिड़की से बाहर झांका तो इसका सुकून बिखर गया। वहाँ एक साया दौड़ रहा था, नहीं इसका साया, और वो मुस्कुरा रहा था। अरहम एक होटल में ठहरा, खौफज़दा और थका हुआ। इसने दरवाज़ा लॉक करके बल्ब जला दिया। रात के 12 बजे बत्तियाँ चमकने लगीं और फिर मुकम्मल तौर पर बंद हो गईं। कमरे में सर्दी से महसूस होने लगी। अरहम ने कांपते हाथों से टार्च पकड़ी, मगर अंधेरा गहरा हो चुका था। फिर एक सरगोशी गूंजी, तुम्हारा वक्त पूरा हुआ। टार्च की रोशनी बंद हो गई। साया बिस्तर के पास खड़ा था। अब ये सिर्फ स्याह खाका नहीं था, इसका चेहरा अरहम जैसा बन चुका था। ये मुस्कुराया।
अब मेरी बारी है। रोशनी बुझ गई। होटल मैनेजर ने दरवाज़ा खटखटाया। जब कोई जवाब ना आया तो इसने चाबी से दरवाज़ा खोला। अरहम खिड़की के पास खड़ा था। इसकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी। सर, आप ठीक हैं? मैनेजर ने पूछा। आहिस्ता आहिस्ता अरहम ने रुख बदला। वो मुस्कुराया। बेहतर कभी नहीं था। ये अरहम की आवाज़ थी, मगर अंदर अब कुछ और था। साया इसकी जगह ले चुका था।